Hello children, welcome to my class. Hope you all are fine. So today we will discuss about chapter 2 of class 8, linear equations in one variable. But in this video I will confine myself to the very basic things of this chapter. जो बहुत छोटे छोटे terms use होते हैं chapter में वो हम शुरू करेंगे. तो सबसे पहले जब हम अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं तो हमें कांस्टेंट्स के बारे में कुछ पता होना चाहिए. कांस्टेंट्स ऐसी नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यूज़ हमेशा फिक्स रहती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10. ये सब कांस्टेंट्स हैं क्योंकि इनकी वैल्यूज़ हमेशा फिक्स होती हैं. उसके बाद जैसे सपोज़ कीजिए आप मार्केट गए, मैंगोज़ ख़रीदे. मैंगोज़ की कॉस्ट एक दिन कुछ है, दूसरे दिन वो मान लो 60 रुपीज़ पर केजी मिल रहे हैं, तीसरे दिन मान लो 80 रुपीज़ पर केजी मिल रहे हैं. तो उनकी जो कॉस्ट है वो वेरी कर रही है. तो जब किसी चीज़ की वैल्यू वेरी करती है तो हम उन्हें वेरिएबल्स कहते हैं और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, X, Y, Z, लाइक दिस. नेक्स्ट थिंग इज़ टर्म्स. जब हम किसी कांस्टेंट और वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ देखिए एग्जांपल में 3 और x को मल्टीप्लाई करके हमें मिला 3x, 5 और y को मल्टीप्लाई करके मिला हमें 5y. तो इन्हें हम बोलते हैं टर्म्स, कांस्टेंट्स और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन. नेक्स्ट थिंग इज़ एक्सप्रेशंस या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. जब बहुत सारे टर्म्स को प्लस और माइनस साइंस के साथ सेपरेट करके हम लिखते हैं तो उस पूरे के पूरे जो टर्म्स का कॉम्बिनेशन होता है उसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं. एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं. नेक्स्ट इज़ इक्वेशंस. जब हम किसी भी एक्सप्रेशन को इक्वल टू समथिंग रखें, मतलब हमें एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन नज़र आ जाए तो उसे इक्वेशन कहते हैं. अब है लीनियर इक्वेशंस. लीनियर का मतलब होता है ऐसी इक्वेशंस जिनकी डिग्री जो है वो कितनी हो, 1 हो. जैसे यहाँ एग्जांपल है 3x + 7 = 4. यहाँ जो वेरिएबल x है उसकी पावर देखिए कितनी है, 1. नेक्स्ट एग्जांपल में y की पावर भी 1 है और z की पावर भी 1 है. इसलिए इन दोनों को ही हम लीनियर इक्वेशंस कहेंगे. अब है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. जैसे ये एग्जाम्पल नंबर 1 हमने लिखा 2x + 6y = 5. इसमें x और y की डिग्री 1 है तो ये लीनियर इक्वेशंस तो हैं, लेकिन यहाँ पर 2 वेरिएबल्स यूज़ किए हैं हमने, एक x और दूसरा y. तो हम इसे लीनियर इक्वेशन तो कह सकते हैं बट इसमें वेरिएबल्स 2 यूज़ किए गए हैं, इसीलिए 1 वेरिएबल में नहीं है. अब एक और इक्वेशन देखिए 3y + 7 = 9. यहाँ भी y की डिग्री कितनी है, 1 है और यहाँ y के अलावा हमने किसी और वेरिएबल को यूज़ भी नहीं किया, तो इसीलिए हम इसे कह सकते हैं दैट इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो आई होप आपको ये बेसिक टर्म्स जो चैप्टर की हैं वो सब समझ में आई होंगी. फर्स्ट टर्म हमने जो किया वो कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स, टर्म्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं. एक्सप्रेशंस को ही हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल भी बोलते हैं. एक्सप्रेशन को जब हम इक्वेट कर देते हैं किसी चीज़ के तो वो इक्वेशन बन जाती है. तो प्रैक्टिस कीजिए इनकी. कीप ऑन डूइंग गुड थिंग्स एंड स्टे सेफ.